हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव सबको। कैसे हैं आप लोग। ये टीटू बाबू की सुबह 5 बजे ही जग गए। 5 बजे जगने के बाद ये छत पे जा रहे थे तो मैंने ये जेली टॉफ़ी देकर नीचे बुलाने की कोशिश करी थी और ये आ भी गए। इनको ये जेली टॉफ़ी बहुत पसंद है तो ये खाएं अपना जेली टॉफ़ी खाने के बाद फिर ये चले गए अपनी दादी को परेशान करने। फिर डुग्गू बाबू के स्कूल का जाने का समय हो गया था। ये तैयार वैयार हो गए थे और इनको पता नहीं क्या ये धुन सवार था ऊपर अपने घर का जैकेट पहनने का। फिर मैं आ गई इनका लंच बनाने। लंच में ये मैंने सब्जी और पराठा बनाया। सिंपल ही लंच था, ज़्यादा नहीं। नाश्ता भी यही हो जाता है, लंच भी यही हो जाता है, दोनों यही हो जाता है, ज़्यादा टिम्मा नहीं करते हम लोग। और ये खीरा दिया मैंने इनको क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सैलड वगैरह तो ज़रूरी है ना। घर में ये मिठाई पड़ी थी जो कि हमारी पड़ोसी देकर गई थी तो मैंने ये भी दे दिया उनको। और ये पराठा और अचार, आलू गोभी की सब्ज़ी थी वैसे। और इनका लंच भी मैंने पैक कर दिया, ये नाश्ता भी कर लिए थे। फिर ये चले गए ऑफिस ये गए। फिर थोड़े बहुत घर के मैंने काम किए। फिर उसके बाद हमारे डुग्गू बाबू भी आ गए। उधर मेरे कपड़े भी पड़े थे, अभी धुलने थे सबके कपड़े। और ये कुछ आज सैटरडे था तो इनके स्कूल में कुछ एक्टिविटी था तो वो मुझे दिखाना चाह रहे थे कि मम्मा मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया है, पर स्कूल में ही छूट गया बेचारे का सरप्राइज़ तो वो ला नहीं पाया। और फिर वो ढूंढ रहा था, उसको मिला ही नहीं तो अपने सब खिलाने लगता है शायद। देखिए ज़रा, मैं स्कूल में ही छोड़ दिया तो बोला कि नहीं मैं आगे वाले चैन में देखता हूँ। तो वो देखने लगे बट था नहीं, जो चीज़ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। फिर टीटू बाबू, हमारी टीटू बाबू इधर डुग्गू बाबू को संभाल रही थी और ये टीटू बाबू आकर इधर बर्तन धुलने लगे। इनको बर्तन धुलना बहुत पसंद है। खाना तो सब बन चुका था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद ये हमारे डुग्गू टीटू, दोपहर का समय हो गया था और ये दोनों लोग खेल रहे थे मस्ती। इन लोग का दोपहर रहता है, जब शाम का समय होता है ना 3:30 2 ऐसे बजेगा तब इन लोग सोना स्टार्ट करता है और फिर वही लेट नाइट जगता है। तो ये दोनों भाई खेल रहे थे, अपना मौज मस्ती कर रहे थे दोपहर में। अभी टीटू को लगेगा धाड़ते, अभी टीटू लगा इनको। और ये टीटू बाबू भी हंसने लगे। हम बोले ये दोनों का मस्ती चलते रहेगा, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ अपना। फिर मैंने अपना खाना खाया। फिर 3:30 बजे के लगभग हमारे टीटू बाबू सो गए। उधर डुग्गू बाबू अपना मोबाइल में लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि टीटू सो गया तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में पढ़ लेती हूँ, पर मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि कुछ थोड़ी देर बाद टीटू जग गए। पता नहीं क्यों, सोए ही क्यों थे जब जगना ही था उनको। तो फिर ये शाम में हम लोग चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया और ये मैं देखी दोनों मेरे लाल पता नहीं क्या कर रहे थे। तो फिर मैंने इन लोगों को बोला चलो चलो पौधों को पानी दो, कम से कम शांत तो रहेंगे, सब घर को तहस नहस तो नहीं करेंगे। तो फिर ये दोनों आ गए। फिर ये दोनों में झगड़ा होने लगा तो मैं करूँगा, यहाँ दोनों झगड़ा कर रहे हैं मुझे फिर शाम का पूजा वगैरह करके फिर रात में आ गई मैं खाना बनाने। खाना ऑलमोस्ट बन ही गया था, बस तड़का देना था। खिचड़ी बनी थी, खिचड़ी में तड़का देना था। सिंपल से खिचड़ी और चोखा नहीं बना था क्योंकि दिन की सब्जी भी बची थी तो मैंने सोचा क्या ही चोखा बनाऊँ। तो मैंने इनके लिए भुजिया बना दिया आलू की। इनकी फेवरेट है, कुछ भी बनाओ आलू का भुजिया दे दो, ये खुश, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं इनके लिए आलू की भुजिया बना रही थी और इधर टीटू बाबू मेरी गोदी में थे। इनको किसी गोदी में नहीं जाना था क्योंकि मम्मा का थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था तो मम्मा देख नहीं रही थी इनको और पापा मम्मी को देख रहे थे। तो यही थोड़ा सा लेके बस मैं यही काम अपना कर रही थी। फिर मैं जब सब खाने लगा तो मैं गर्मा गर्म पापड़ तल दी। फिर उसके बाद फिर सबने भोजन किया, सब काम ऑलमोस्ट हो गया था, किचन का काम ख़त्म हो गया। तो सबने बोला कि चलो वॉक करके आते हैं। तो हम लोग गए वॉक करने। मम्मी को भी हम लोग सोचे थोड़ा सा वॉक करा दें उनका अच्छा फील होगा। ये मम्मी पीछे थी और ये डुग्गू नहीं टीटू, डुग्गू शायद सो गए थे तो दादा और डुग्गू घर पे ही थे। तो हम लोग आए, ये वॉक कर रहे थे। जस्ट हमारे घर के पास ही एक महादेव का मंदिर है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ फैताज़ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू।